नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। जय हिंद। कैसे हैं और बढ़िया बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी, आशा तो यही करता हूँ। टॉपर्स 2025 बैच में आपका स्वागत है। और ये जो बैच है ना प्यारे बच्चे, जानते ही हो 12th क्लास के लिए है, केमिस्ट्री के लिए है। शाम के 7 बजे क्लास चलती है, शाम के 7 बजे लाइव। ओके जी, बहुत बढ़िया। चैप्टर का नंबर है भैया 3 और चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी। आप इसको रासायनिक गतिकी के नाम से भी जानते हैं। और आज हम ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिससे कि आप देखकर सुनकर कहोगे अरे वाह, इसमें से क्वेश्चन आ जाए मजा आ जाएगा। फिर मैं कहूंगा इसी में से क्वेश्चन आता है, कहता है अरे सोने पे सुहागा, यही तो चाहिए। तो सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद। आ जाइए सभी फटाफट। और अब तो गुड इवनिंग भूल ही जाओ, अब तो जय हिंद बोलना है बस। ओके, चलो जी सरकार, आ जाएं। देखते हैं कितने बच्चे आ चुके हैं। रोहित, प्रदीप, साहिब, रंजीत, सत्यम, राजपाल, ओके, अर्पिता, सैजल, संजना, लकी, प्रियांशी, ओके, नेहा, नीरज, अमन, नागेश्वर, हिमांशु, खुशी, विक्की, अंकित, हरिओम, लव, अभय, यादव, महावीर, सूरज, धीरज, सुमित, सोनू, भोलू, अमित। अमित भैया, अमित तो बहुत सारे हैं यार। हैं, ये तो हमारे अमित सर ही हैं। अच्छा, और कौन कौन है? बहुत तेजी से जा रहे हैं बालक तो आज। विमलेश, आज तो बालक दबादब मजा करेंगे। अब बताओ वन शॉट किस किसने ली थी, एक बार हाथ खड़े करके बताओ। वन शॉट जो मेरी संडे में हुई थी 12 बजे, किस किसने वन शॉट कवर करी थी विलियन वाले चैप्टर की। उसमें मैंने एक स्टोरी भी सुनाई थी और मैंने उसमें एक प्रैक्टिकल भी किया था। 3 बार आग लगा कर दिखाई थी। बच्चे कह रहे थे 2 बार तो दिख नहीं रही थी, फिर तीसरी बार मैंने उसको दिखाया। चलो तो बता सकते हैं, जिस जिसने वन शॉट में इंटरेस्ट लिया है हाथ खड़े करके बता देना। अगली बार और धमाके के साथ काम करूंगा। चलो जी भैया, वेग नियम स्टार्ट होगा आज। वेग नियम, जैसे कि आपने देखा भी है, वेग नियम ये आएगा, पेपर में आएगा, कंपटीशन में आएगा, क्योंकि ये कहता है कि अपना टाइम आएगा। अच्छा, तो वेग नियम कैसे कैसे हमें कवर करना है, क्या होता है, क्या बवाल है, आइए पूरी जानकारी लेते हैं और हम इसके क्वेश्चंस भी पूरे कवर करेंगे। जी भैया जी, क्वेश्चन भी कवर करने हैं। हाँ जी, क्वेश्चन भी हमें कवर करने हैं। ये देखो, क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। ये देखो ये क्वेश्चन, ये कौन सा, बिहार बोर्ड में आया हुआ, अच्छा यूपी बोर्ड में आया हुआ, अच्छा जी। ये सारे क्वेश्चन हमें लेने हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, राजस्थान बोर्ड में भी इसी से क्वेश्चन मिलेगा, मध्य प्रदेश बोर्ड में भी कोई सा क्वेश्चन ले लो, ठीक है। चलो जी भैया, वेग नियम पढ़ना है। वेग नियम लो जी। देखो, सबसे पहले क्या होता है, हमने एक अभिक्रिया लिखी, ठीक। अभिक्रिया लिखने के बाद मैंने कहा इनका वेग लिखो, स्पीड लिखो। तो बच्चे क्या कहते हैं, अभिकारक का अलग लिखते हैं, उत्पाद का अलग लिखते हैं। दोनों का लिखने के बाद खुश होते हैं कि वेग निकालना आ गया मुझे, स्पीड। फिर वेग नियम कह रहा भैया इतना क्यों खर्च कर रहे हो दिमाग, मैं बताता हूं क्या करना है। अब जरा ध्यान से सुनना, मैंने हेडिंग तो उधर चिपका दी। देखो, मेरे पास एक अभिक्रिया है, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। मेरे पास क्या है, एक अभिक्रिया है। अभिक्रिया ये रही। अभिक्रिया मैंने लिखी आर, और आर से हो गई क्या, पी, ठीक। इसमें आर क्या होता है, अभिकारक। आर क्या हो गया, अभिकारक। और पी क्या हो गया, बता सकते हो पी को क्या बोलते हैं, पी को क्या कहते हैं। बुक की टेंशन मत लो, बुक आपके घर पर आएगी, गूगल फॉर्म भरवाएंगे आपसे, आपसे कॉल करके उसका आपका एड्रेस लेंगे, आपके घर पर बुक पहुंचती चली जाएगी, टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो बताओ, आर को तो अभिकारक कहते हैं और पी को हम क्या कहते हैं, इतना मुझे बता दो, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। उत्पाद हैं, सही बात है, उत्पादी बोलते हैं। अच्छा, एक वो कहते नहीं, ये बालक बड़ा उत्पाती है, वो उत्पाती होता है, उत्पादी होता है, बालक तो उत्पाती होता है, उछल कूद करने वाला। पी है उत्पाद। लो जी, अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा इसकी स्पीड निकालो। तो बच्चे क्या करते हैं, इसका वेग अलग से लिखते हैं, इसका वेग अलग से लिखते हैं। तो बच्चों ने वेग लिखना शुरू किया, कैसे लिखते हैं, माइनस का डेल्टा आर बटे डेल्टा टी बराबर, फिर इसका निकालते हैं, प्लस का डेल्टा पी बटे डेल्टा टी, ऐसे लिखते हैं। ना जी ना जी, अब इतना मत लिखो। जहां पर वेग नियम आ जाए, तो वेग नियम कहता है भैया
इन दोनों का अलग अलग क्यों निकाल रहे हो? क्या फायदा मिल रहा है? अलग अलग निकालने से टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है। तो वेग नियम कह रहा है सिर्फ और सिर्फ इसका निकालो, अभिकारक का, क्योंकि इसका जितना वेग होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। तो सिर्फ अभिकारक का वेग निकालो, दोनों का मत निकालो, दोनों का मत निकालो। अच्छा, ये बात, तो दोनों का ना निकालूं, फिर कैसे? तो इन्होंने कहा, वेग नियम ने, बड़ा आसान तरीका है। हम एक नियम बता रहे हैं, हम एक नियम बता रहे हैं। जब आपको अभिक्रिया का वेग चाहिए, जब आपको क्या चाहिए? अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का अगर आपको वेग चाहिए तो बहुत आसान तरीका है। अभिक्रिया का वेग सीधा समानुपाती होता है किसके? अभिकारक की सांद्रता के। ये जो बड़ा ब्रैकेट है ना, ये सांद्रता होती है। तो बड़ा आसान हो गया, अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती होता है? अभिकारक की सांद्रता के। और इसके आगे जितने भी नंबर होंगे उसकी पावर के, यानी कि इसके आगे एक लिखा हुआ है तो पावर एक चली जाएगी, दो लिखा हुआ है तो पावर दो चली जाएगी, तीन लिखा हुआ है तो पावर तीन चली जाएगी। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब है अभिक्रिया का वेग अभिकारक के, अभिकारक के सांद्रता का सीधा समानुपाती होता है। लो, बड़ा आसान सा हो गया। तो ये तो बहुत आसान है। तो अगर मैं वेग नियम की बात करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा भैया? क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता किसके साथ? नंबर के साथ। सांद्रता उसके मोल, या फिर समीकरण कौन सी वाली? स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक, उसके मोल के घात के, मोल के घात। तो अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, अभिकारकों की सांद्रता मोल घात के साथ, मोल घात के साथ सांद्रता का सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है। यानी कि आपको बस इतना याद रखना है, इतना याद रखना है, मैं बता रहा हूं, इतना। ये जो अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक की सांद्रता के साथ उसके मोल का समानुपाती होता है। यहां पर मैं मोल को क्या लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक बोलते हैं इसको, जो अभिक्रिया में नंबर को दर्शाता है। अच्छा, अब इतनी सी बात ही हमारे सामने आ गई। अब बच्चे कहेंगे अगर अभिक्रिया का वेग यहां पर पावर एक है, घात एक है, तो अगर मैं यहां पर दो लिखता, दो मोल होता, तो क्या दो घात हो जाती? बिल्कुल हो जाती। हमने कौन सा मना किया है? बिल्कुल हो जाती। तो बताओ, समानुपात का चिन्ह हटाना पड़ेगा। तो बताओ समानुपात का चिन्ह हटाकर क्या होगा? सूरज कुमार, अभी आ जाएगा समझ में, अभी तो टेंशन ही मत लो। यह है आर, यह है पी, अभिक्रिया का वेग निकालना है, स्पीड निकालनी है इसकी, तो ये सीधा समानुपाती, इसको यहां लिखो, इसके आगे जो नंबर है इसको यहां लिख दो। अब समानुपात का चिन्ह हटाना पड़ेगा तो कोई एक स्थिरांक लगाना पड़ेगा। चलो, तो यहां पर क्या होगा? अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग बराबर, हमें बराबर का निशान लगाना पड़ेगा और एक लगाना पड़ता है स्थिरांक, नियतांक के, नियतांक ले लो, और आर की पावर जो भी होगी वो लगाना पड़ेगा। ये तो बात आ गई समझ में। अच्छा, तो ये जो के है ये क्या है? के को हम क्या बोलते हैं? तो के को हम बोलते हैं यहां पर, यहां
के बराबर वेग स्थिरांक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जिसका हम इसका स्थिरांक निकालते हैं उसी का ही नाम देना पड़ता है। यहां के वेग स्थिरांक होगा, के बराबर क्या होगा, वेग स्थिरांक होगा। अब मैं आपको एक अलग से अभिक्रिया दे रहा हूं, आप मुझे बताना कि वो क्या वेग निकाल कर देने वाला है। चलो जी देखते हैं। मैंने यहां पर लिखा 2r आगे p, मैंने यहां लिखा अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का क्या, वेग। चलो बताना जी, P को लेना है या R को लेना है। जब तक मैं दूसरे उदाहरण तक नहीं आ जाता तब तक मैं खुद नहीं कहता कि आपको पूरा 100% समझ में आएगा। दूसरा उदाहरण जैसे ही आप देख लो और आपने करके दे दिया, मेरे दिल को सुकून मिल जाता है। ठीक, अब चलो बता दो। अभिक्रिया का वेग सीधा समानुपाती, P तो हमें लेना ही नहीं है कभी जिंदगी में, दाईं तरफ वाला हम अभिक्रिया के वेग में नहीं लेंगे अगर वेग नियम पढ़ रहे हैं तो हमें क्या लेना पड़ेगा, R लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो मैं किसको लूंगा, इसको लूंगा। दाईं तरफ वालों को मत लेना, वेग नियम में ध्यान रखना, वेग नियम में। इसको हम वेग समीकरण भी बोलते हैं, लिख देता हूं मैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वेग समीकरण कहते हैं, इसको ऐसे, ऐसे वेग समीकरण। चलो बताओ, आर को लेना है, पी को लेना है, तो भैया आर को लेना है। तो आर की सांद्रता पावर 1 रखूं या पावर 2 रखूं, घात बता दो कितनी रखूं। सही बात है, पावर बता दो बस। तो आप देखो इसके आगे 2 लिखा हुआ है, 2 ले लेते हैं, हमें क्या दिक्कत है, लो 2। अच्छा, अभिक्रिया का जो वेग होगा, अभिक्रिया का वेग बराबर, ये बता दो, अभिक्रिया का वेग बराबर भैया के रख दो, वेग स्थिरांक के, और आर की पावर क्या हो जाएगी 2। तो के को क्या बोलते हैं, जल्दी से बता दो फटाफट, विद इन द सेकेंड्स। के को क्या कहते हैं, सही बात, आया ना, बिल्कुल। कोई भी क्वेश्चन हो उसको ऊंट मान लो, और एक कहावत है, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। तो ऊंट पहाड़ के नीचे तब आता है जब ऊंट को पहाड़ के नीचे धकेलते हो, ऐसे नहीं आता है ना। और आप एक लाइन लिखने के बाद अचानक से अगर बोल देते हो सर समझ नहीं आया, तो मैं कब कहता हूं भैया तब समझ में आ जाएगा, मैं तो कहता ही हूं कि दूसरे तीसरे उदाहरण तक नहीं समझ में आया तो समझो, या तो आपका बहुत बेसिक खराब हो गया या फिर मैं खराब हो गया, है ना, ऐसे ही हो सकता है, या मैंने विमन पान मसाला खा लिया हो। तो के क्या होगा, वेग स्थिरांक। ठीक, चलिए अब मैं एक दूसरा लिख रहा हूं, उसको मैं बताऊंगा। लो, मैंने लिखा है यहां पर ए प्लस बी या 2b, और आगे सी प्लस डी। इसमें ये उत्पाद है, सॉरी ये अभिकारक है, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। उत्पाद को हमें वेग समीकरण में नहीं लेना होता। अच्छा, अब इसमें दोनों का लेना पड़ेगा, ए की भी सांद्रता लेनी पड़ेगी और बी की सांद्रता लेनी पड़ेगी, तो मुझे दोनों लिखने पड़ेंगे, दोनों लिख देंगे। चलो तो मैं लिखूंगा वेग, मैं लिखूंगा वेग, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग सीधा समानुपाती। बताओ किस किस का लेना पड़ेगा, सी का लेना पड़ेगा, डी का लेना पड़ेगा, ए का लेना पड़ेगा, बी, तो ए और बी दोनों का लेना पड़ेगा, ए और बी दोनों का, इन दोनों का अभिकारक। तो मैंने ए की सांद्रता यानी कि बड़ा ब्रैकेट गुणा बी की सांद्रता, दोनों को गुणा में लेना है। ए को यहां लिख दो, बी को यहां लिख दो, गुणा में होता है, प्लस प्लस इसमें नहीं काम करता, प्लस वगैरह काम नहीं करेगा, प्लस माइनस काम नहीं करता, सिर्फ गुणा और भाग। तो ए को यहां गुणा में और बी को इसके साथ गुणा में। ठीक, अब बताओ ए के ऊपर कितनी पावर आएगी और बी के ऊपर कितनी पावर आएगी, पावर बता दो, घात बता दो, मैं समझ जाऊंगा। ओके, हाँ हाँ, वेग स्थिरांक पहाड़ के नीचे लेकर आना है। और सच बताऊं ना, ये वाला टॉपिक
बहुत ही हार्ड मानते हैं लोग। अभी मैं स्टीमर सर से ही बात कर रहा था कि ये बहुत हार्ड मानते हैं बच्चे। आप लास्ट में मुझे बताना है कि कितना हार्ड है। ठीक है, चलो। ओके, ए की पावर कितना, एक अकेला, और बी की पावर कितना, दो। लो, अब मैं आगे लिखूंगा, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग बराबर के, अभिक्रिया का वेग बराबर के, ए की पावर वन और बी की पावर दो। लो, खत्म कहानी, भेज दी चूल्हे मैंने, है ना, क्लियर हो गया। अच्छा, और एग्जाम्पल अब देखते हैं और आप कितनी स्पीड से आप इसको कर पाते हो। लो, अगला एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, 2a प्लस 3b, आगे कोई उत्पाद लिख दिया, उत्पाद को हम लेते ही नहीं है इसलिए मैंने लिख दिया ऐसे ही। ठीक, अब चलो मुझे बताना, इसका अभिक्रिया का वेग अपनी कॉपी पर लिखकर मुझे बताओ कि कितनी कितनी पावर लगेगी। हाँ, बोर्ड क्वेश्चन में लेकर आया हूं, परेशान मत हो, बिल्कुल आराम से कवर करेंगे। लो जी, इसकी अभिक्रिया का वेग, इसकी अभिक्रिया का, अरे कैसा हो रहा है, इसकी अभिक्रिया का वेग, बोर्ड भी कह रहा है मैं गर्म हो गया, अभिक्रिया का वेग, अब मैं सीधा सीधा लिख दूं, बराबर के, तो लिखना ही लिखना है क्योंकि सब में बराबर के लिखना ही लिखना है। बताओ, ए की पावर कितना और बी की पावर कितना। तो मैं कहूंगा ए की पावर कितना, दो, और बी की पावर कितना, तीन। लो, हो गया वेग समीकरण, कौन सी बड़ी बात है, ए की पावर दो और बी की पावर कितना, तीन। ठीक, तो ये क्या हो गया, अच्छा मुझसे पहले कर दिया, इसी को कहते हैं वेग समीकरण, वेग समीकरण इसी को ही कहते हैं, और इसको वेग स्थिरांक कहते हैं। लो, अब मैं दे रहा हूं, जल्दी से बताना फटाफट, N2 प्लस 3H2, N2 प्लस 3H2, या कोई दूसरा ले लेता हूं, ज्यादा खतरनाक ना दिखाऊं। मैं ले लिया भैया, कौन सा ले लिया, H2 प्लस Cl2, आगे ये आई ले लेता हूं, H2 प्लस I2 और 2HCl ये बनाया है। अब मुझे बता दो, अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का वेग बराबर के, बता दो कौन कौन से लेने पड़ेंगे। अभिक्रिया का वेग बराबर बता दो क्या लेना पड़ेगा जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो मुझे लेना पड़ेगा हाइड्रोजन गैस अंदर, इसकी पावर कितना है, आगे एक। फिर क्या लेना पड़ेगा, आयोडीन I2, इसकी पावर एक। पावर वही होते हैं जो आगे के नंबर होते हैं, पावर वही होते हैं जो आगे के नंबर होते हैं। ओके, अब चलो मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ गया भैया। अब जरा ध्यान से सुनना, मैंने कोई सा एक अभिक्रिया ली है, कोई सी अभिक्रिया ले ली है मैंने। ओके, मैंने यहां ले लिया ए प्लस ये 2a प्लस बी, और आगे क्या हो गया, उत्पाद हो गया। ठीक है, आगे क्या हो गया, उत्पाद हो गया। इसमें अब मैं दो चीज बताऊंगा, इसमें आगे दो चीज बनूंगा। नहीं, रॉन्ग नहीं है, ये सही है बिल्कुल, देखिए H2 की पावर एक और I2 की पावर एक। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, टू अभिक्रिया का वेग बराबर के, बताओ ए की पावर कितना और बी की पावर कितना। यहां पर ए हो गया और यहां पर बी हो गया। ए की पावर बच्चे बोलेंगे दो, ए की पावर क्या बच्चे बोलेंगे, दो, और बी की पावर क्या बोलेंगे, एक। इतना ही तो बोलोगे, ए की पावर दो और बी की पावर वन। ओके, अब ध्यान से देखना, ये तो वेग समीकरण हो गई आपकी, ये क्या है, वेग समीकरण, वेग समीकरण। अब जरा ध्यान से एक चीज देखना, जितनी घातें हैं, जितनी पावर हैं,
सारी पावर को जोड़ने के बाद जो शब्द आता है, इन सबको जोड़ने के बाद जो मान आएगा उसको अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। यानी कि वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं के योग को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। लेकिन मैं इसको अभी पढ़ा नहीं रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूं पावर को जोड़ने पर क्या आता है, कोटि बोलते हैं। तो अगर हम इन सब की पावर को जोड़ देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि। तो मैं क्या लिखूंगा, अभिक्रिया की अगर कोटि निकालना है, इस बात का ध्यान रखना, अभिक्रिया की कोटि ये नाम दिया गया है, अभिक्रिया की कोटि, कोटि का मतलब प्रकार, अभिक्रिया की कोटि। तो इसको n से दिखाते हैं, तो कितनी पावर है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है। अगर इन सारी पावर को जोड़ दिया जाए तो इस नाम को बोला जाता है अभिक्रिया की कोटि। सर उत्पाद गलत है, कहाँ गलत है, अच्छा ये, ओके ओके ओके, ये 2i होगा। लो जी सही, इतना तो ठीक कर लिया करो, जब आयोडीन लिखा था तो आयोडीन आएगा यहाँ पर, ठीक है ओके। यहाँ मैंने Cl2 लिखा था ना पहले, तो मैंने जल्दीबाजी में 2Ac लिख दिया। लो अब बताओ, अभिक्रिया की कोटि n बराबर कितना आएगा, 2 + 1 आएगा, इसका मतलब कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो पावर को जोड़ने पर जो होता है उसको क्या कहते हैं, कोटि कहा जाता है। ठीक, क्या कहते हैं, कोटि कहा जाता है। ठीक है ओके, तो ये वाली बात समझ में आ गई, तो ये तो बात हमारी क्लियर हो गई। अच्छा जी, ये भी बात सही है। ठीक, अच्छा मैं दूसरा देता हूं तो बताना कितनी कोटि होगी, फिर मैं बोर्ड का क्वेश्चन लेकर आता हूं। लो मैंने यहां पर लिखा, बेहतरीन सा क्वेश्चन देखना जरा, 1/2a प्लस 3/2b, और आगे क्या हो गया, उत्पाद। आगे मैंने लिखा अभिक्रिया की कोटि का मान बताओ, अभिक्रिया की, 1 नंबर में क्वेश्चन आ गया कि कोटि का मान बताइए, अभिक्रिया की कोटि का मान बताइए। आवाज आ रही है, वॉइस प्रॉब्लम कहां से आ गई है विक्की, आवाज तो बिल्कुल ठीक है। बता दो, देखते हैं कितने शेयर बच्चे हैं हमारे पास, फटाफट। तो आप क्या लिखोगे, अभिक्रिया का वेग बराबर, अभिक्रिया का वेग बराबर के, ए की पावर कितना, 1/2, बी की पावर कितना, 3/2। जब पावर को जोड़ दोगे, घातों को जोड़ दोगे तो अभिक्रिया की कोटि आएगी। तो मैं निकालता हूं, n बराबर अभिक्रिया की कोटि 1/2 + 3/2, तो 1/2 + 3/2, तो 1/2 + 3/2 का मतलब क्या होगा, 2 को एलसीएम ले लो, 1 + 3 4, ये कितना हो गया, 2। तो क्या 2 आंसर आ रहा है, 2 होगी, बिल्कुल सही बात, बहुत बढ़िया, ये तो गजब उठा दिए हो। तो अभिक्रिया की कोटि क्लियर हुई, तो ये वेग समीकरण आपको निकालना आ गया है, कोटि भी निकालनी आपको आ गई है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, बढ़ जाएं जी आगे की तरफ, लो जी बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। उससे पहले यूपी बोर्ड वाला क्वेश्चन करके दिखाओ हमका। यूपी बोर्ड 2020 में ये क्वेश्चन डिजाइन हुआ, पर नहीं आया होगा 2020 में, क्योंकि आपको पता है कोविड आ गया बेचारा। तो यूपी बोर्ड 2020 में डिजाइन हुआ था, क्यों डिजाइन हुआ था, मतलब हो तो गया था पेपर, कुछ पेपर छूट गए थे यूपी बोर्ड वालों के। तो मार्च के लास्ट में वो था, उससे पहले पेपर हो गया था 2020 का। वो बात अलग है कि रिजल्ट में थोड़ा सा इधर उधर हो गया, जो मतलब कुछ जो सब्जेक्ट छूटे थे ना उनको प्रोमोट कर दिया गया था, और 2021 वालों को तो पूरा ही प्रोमोट कर दिया था। मैं बता रहा हूँ, 2020 में मार्च में लॉकडाउन लगा था, उससे पहले कुछ पेपर हो गए थे, कुछ पेपर चल रहे थे, भैया स्कूल बंद, सब कुछ बंद, क्या होता, जाने दो, केमिस्ट्री का हो चुका था साइंस वाले पहले लपेटे में ले लिए जाते हैं। तो आप मुझे बताओ, यूपी बोर्ड 2020 का जो क्वेश्चन है, एक अभिक्रिया का वेग दे रखा है, वेग बराबर, बराबर, ये बराबर का निशान लगाना भूल गए बेचारे, बराबर के, ए की पावर 1/2, बी की पावर 1/2 है। इस अभिक्रिया की कोटि बताइए। मैंने नहीं बनाया, ये आया हुआ है, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं इसमें, मैं कोई थोड़ी ना बना के लेकर आया हूं। तो मैंने उत्तर लिखा,
मैंने देखा वेग बराबर, जो अभिक्रिया का वेग बराबर क्या है, के, ए की पावर 1/2 है। ये एक नंबर में आया भैया, तो एक नंबर के लायक है ये। तो मैंने कोटि लिखा, कोटि अभिक्रिया की, तो 1/2 प्लस 1/2, आधा आधा जोड़ दोगे तो एक आ जाएगा। एक आ रहा है आंसर। एक बच्चा जीरो कैसे ला रहा है भैया? एक आंसर आ रहा है। ओके, लो आंसर। कितनी देर लग रही है? और एक बार मुझसे केमिस्ट्री पढ़ के देख लो पूरी, जब रिवीजन होगा ना, तो ऐसे ऐसे इन क्वेश्चन के फूफा बन जाओगे सब। फूफा जीजा सब इन क्वेश्चन के बन जाओगे सब, तुरंत हैंड टू हैंड कहोगे "ये क्या है ये, पेपर के लायक है"। पेपर को रख के ऐसे बजाना, चाटी 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 चाटी। डरा रहा था मैं, डरा रहा था मैं। निपटा दो कहानी। कहानी क्लियर हो गई? लो जी, आगे बढ़े। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई भैया कोटी निकालने की, तो कोटी आप बड़े आराम से अब निकाल लोगे, फिर मैं आपसे पूछूंगा भी रिवीजन के हिसाब से भी। अब मुझे इतना बताना, एक चीज है जरा बताना। मान लेता हूं मेरा मान 100 है, सोच के देखना, मेरा मान कितना है? 100 है, और मैं अपने आप को 2 गुना कर लूं तो मैं कितना हो जाऊंगा? बताओ सोचकर। मेरा मान, मेरी वैल्यू 100 है, 100 है, और मैं अपने आप को 2 गुना कर लूं तो क्या हो जाएगा? 200। बिल्कुल सही बात है। पहले मैं 100 था, अब मैं 200 हो गया। किसी ने कहा तुम बदल गए हो। मैंने कहा स्मार्ट हो गया हूं। या नहीं नहीं, वैसे नहीं, वैसे बदल गए हो। मैं कहा अच्छा 200 हो गया हूं, तो पहले से कितना गुना हो गए हो? वो कहेगा पहले क्या थे अब क्या हो गए हो। पहले तुम 100 थे, अब तुम 200 हो गए हो, तो कितने गुने का अंतर आया? मैं कहूँ ये बड़ा आसान है, से 2 गुने का ही तो अंतर आया मेरे अंदर। 2 गुने का अंतर आया, तो ये अब गुने वाली बात करनी है। कितने बदलाव पर कितना, कितने बदलाव पर कितना गुना, कितने बदलाव पर कितना गुना, ऐसा क्वेश्चन आता है। पहले हम इसको समझाते हैं, ठीक है? परिवर्तन वाला, परिवर्तन वाले क्वेश्चन आएंगे। अब देखो मैं एक बड़ा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, तब बताना। मेरे पास एक अभिक्रिया है, ठीक है? मेरे पास क्या है? एक अभिक्रिया है, और यह अभिक्रिया मैं सभी बच्चों के लिए लेता हूं, चाहे वो एमएससी का हो, चाहे बीएससी का हो, चाहे कोई सा भी हो, है ना? किसी भी चीज को समझना हो तो बहुत छोटी चीज लेकर समझो, बड़ी चीजें धीरे धीरे आने लग जाती हैं। तो मैंने क्या लिया? आर, आर से पी, ये ले लिया मैंने। एक अभिक्रिया ले ली आर से पी, इसका मैंने वेग लिखना शुरू किया। लिख दिया मैंने वेग, मैंने कब मना किया? तो वेग बराबर, यानी कि अभिक्रिया का वेग बराबर के, और आर की पावर 1 है तो 1 ही लगाएंगे, तो वेग बराबर क्या हो जाएगा? के आर की पावर 1। के बराबर आर की पावर 1। ये बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा था। कोटि कितनी है? 1। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन किसी ने कहा भैया मैं परिवर्तन करूंगा अब। तो क्या था? यदि आर की सांद्रता, यदि आर, ये पहला वाला है, पहला वाला समीकरण। अब देखो क्या बात आ गई। यदि आर की सांद्रता 2 गुनी कर दी जाए, 2 गुनी कर दी जाए जाए तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि वेग कितना गुना हो जाएगा, तो वेग पर क्या प्रभाव होगा? यानी कि आर को अगर 2 गुना कर दिया जाए, इसको 2 गुना कर दिया जाए, तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। सर मैं धूप में बैठकर क्लास ले रहा हूं और मैं दूसरे गोला का हूं। अरे मैया अरे, कौन कौन से एलियन बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं? दूसरे गोला के मतलब? और धूप में बैठकर क्लास ले रहे हो, तो तुम्हें केमिस्ट्री की जगह केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए प्यारे बच्चे। चलो ठीक है, एलियन उठा ले जाए आज तुम्हें रात में।
चलो, यदि आर की सांद्रता दो गुनी कर दी जाए तो वेग पर क्या प्रभाव होगा। तो अगर मैं इसको दो गुना कर दूं इसको आर को, तो मैं दो गुना लिखूंगा। तो वेग बराबर के दो गुना, दो गुना मतलब दो गुना कर दिया गया, टू आर हो गया बेचारा, और पावर एक। कभी भी नंबर को इसके अंदर मत रखो, इसको सॉल्व करो और नंबर को हमेशा बाहर ले जाकर देखो वेग कितना गुना होगा। तो मैं यहां लिखूंगा, इस नंबर को सॉल्व करो, पहले पावर के हिसाब से इसको सरल करो, और नंबर को, सिर्फ नंबर को बाहर ले जाना, कहीं सबको ले जाओ। तो यहां होगा वेग बराबर, यहां होगा वेग बराबर कितना, ये दो एकम दो, दो को बाहर ले जाओ, दो के, और आर की पावर कितनी हो जाएगी, एक। खुद देख लो, जो भी नंबर बाहर आएगा उतना ही वेग गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दो गुना वेग हो जाएगा। कैसा लफड़झंडूस क्वेश्चन है। एक तो ऐसे लफड़झंडूस क्वेश्चन, और एक वो बच्चा जो मंगल ग्रह का था, एलियन। ठीक है, आज तुम्हारे घर वाले ले जाएं तो एलियन ऊपर से। एक ऐसा है रोशनी सी, ऐसे ऐसे लाइट सी, वो जो क्या होता है वो यूएफओ, हाँ, उड़न तस्तरी, ऐसे लाइट जले, जो धूप में बैठकर जो बच्चा पढ़ रहा था, नाम नहीं देख पाया मैं उसको, और एकदम से केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते उसको झम्म से ऊपर ले जाएं। भैया घबरा जाओगे, दूसरे प्लेनेट के गोले के हैं, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, हाँ, हवा में बैठकर CO2 लेने वाले बच्चे। चलिए जी, अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। परिवर्तन में दूसरा दिखा रहा हूं, जल्दी से बताना। लो, मेरे पास एक ये दे रखा है, A प्लस 2B। देखते हैं कितने शानदार बच्चे बता पाएंगे। उत्पाद ये दे दिया, ठीक, और मैंने इसमें लिखा यदि A व B की सांद्रता, यदि A व B की सांद्रताओं को दो गुना कर दिया जाए, मतलब A और B दोनों की, A व B दोनों की, दोनों की सांद्रताओं को, सांद्रताओं को दो गुना, दो गुना कर दिया जाए, कर दिया जाए, तो तो अभिक्रिया के वेग पर या वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए कवर करते हैं। ठीक, चलो जी, यहां पर पहले मैं लिखूंगा अपने हिसाब से, ये समीकरण है। यहां लिखूंगा अभिक्रिया का वेग बराबर के A की पावर एक और B की पावर दो, A की पावर एक और B की पावर कितना, दो। देखो एनसीईआरटी जरूरी है, तीन क्वेश्चन कर लो, स्पीड में देख लो, कोई नहीं, टॉपर्स बैच के जो जितने भी बच्चे हैं वो एनसीईआरटी करो, लेकिन बाद में, जरूरी नहीं कि लाइव ही आओ। एक साथ स्पीड में देख लो, दो गुने स्पीड में खत्म कर दो, और ना भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सारा कवर करा ही रहा हूं यहाँ पर। एनसीईआरटी सिर्फ इसके लिए कि प्रैक्टिस बने रहे, है ना, उन बच्चों के लिए जो बाहर से अलग से आ रहे हैं, बैच नहीं है उनके पास। ठीक है, चलो, तो ये हो गया। अच्छा, इसको मैं समीकरण एक नंबर मान लेता हूं, पहले वाली। अब मैं देखूंगा क्या क्या बदलाव हो गए, ये तो मैंने इसमें लिख दिया। अब A को करना है और B को करना है दो गुना। अच्छा, तो मैं परिवर्तन की बात करूंगा, मैं परिवर्तन। तो वेग बराबर के, A को कर दिया दो गुना तो 2A हो जाएगा, इसकी पावर एक। B को कर दिया दो गुना तो 2B, इसकी पावर दो। पावर के हिसाब से नंबर को सॉल्व करो और नंबर को बाहर लेकर आओ। ठीक, तो 8 आंसर आ रहा है खुशी त्रिपाठी जी का, 3 होगा, 8 होगा, 8 गुना होगा। अच्छा चलो देख लेते हैं अब क्या होगा। वेग बराबर, अब देख लेते हैं, दो एक कम दो, दो को बाहर लिया है, और दो दूनी चार, चार को बाहर लिया है, तो दो को भी बाहर लिया है और चार को भी बाहर लिया है। तो देखो, दो एक कम दो बाहर लिया है, दो दूनी चार बाहर लिया है, नंबर को बाहर निकाल लो, आंसर आ जाएगा तुरंत। के A की पावर 1 और B की पावर 2, तो चार दूनी 8, तो वेग बराबर 8 के A की पावर 1 और B की पावर 2, कितने का परिवर्तन है, 8 गुना,
तो मैं क्या लिखूंगा, वेग 8 गुना हो जाएगी, वेग 8 गुना बढ़ जाता है, वेग 8 गुना बढ़ जाता है। क्या कोई बोर्ड का क्वेश्चन करना चाहते हो? बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था, देखते हैं बिहार बोर्ड के क्वेश्चन कर पाते हो नहीं कर पाते, कर लोगे? ओके। 4 गुना होगा, क्यों 4 गुना क्यों होगा आप खुद देखो, दो एक कम दो, दो दूनी 4, तो 4 दूनी 8 नहीं होगा, 8 गुना ही तो होगा, 4 गुना काहे होगा। ठीक, चलो जी। अब एक क्वेश्चन अगर बिहार बोर्ड का करना चाहो तो कर लो, बताओ दूं? फिर मैं खतरनाक सद दे रहा हूं। हाँ कॉपी बना लो एनसीईआरटी, क्या दिक्कत है। देखो तपना पड़ता है प्यारे बच्चे। अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि मेरी मेहनत क्या रही, देखो मैं इतनी तो ज्यादा मेहनत नहीं करता था, बट टॉपर जरूर रहा हूं। आप कहोगे ऐसे कैसे? मैं मेहनत कभी दिखाकर नहीं करता था, ना कभी बताता था। कोई मुझसे पूछता था ना कितने घंटे पढ़ते हो, मैं कहा भैया देख लो जो भी है सामने, जितना भी मैं पढ़ता हूं। पर जितना देर तक मैं पढ़ता था, मैं कभी अंट पंट बातों में नहीं रहता था, मैं देखता था तो मैं किताबों में घुस जाता था, उसको पढ़ता था। और खासकर मैं कोशिश ये करता था कि जैसे कोई मैं स्कूल गया, स्कूल में टीचर्स ने मुझे पढ़ाया, मैंने उनको बिल्कुल ध्यान से देखा, मैं उनको फोकस कर रहा हूँ, चाहे मैं लिख ना रहा हूँ मैं बिल्कुल फोकस कर रहा हूँ। अच्छा वेग बराबर के ए की पावर 1 बी की पावर 2, अगर पावर को जोड़ देते हैं, मैं एस तरीके से निकाल देता था। उसी को मैं घर पे जाकर शाम के टाइम और करके देख लेता था, बस इतना काम था मेरा। ठीक, चलिए। सर भैया बोल रहे हैं आप अच्छा पढ़ाते हैं, ओके धन्यवाद। चलिए जी, अब मैं एक वो बिहार बोर्ड का एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, अगर आप रेडी हो तो जल्दी से बताएंगे। कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा लो। बिहार बोर्ड 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब ये मत समझना बिहार बोर्ड का है तो हमारे सिलेबस से बाहर है, ये हो सकता है यूपी बोर्ड में उठा कर दे दें अगली बार, हो सकता है राजस्थान बोर्ड में उठा कर दे दें, यही चलता है। टीचर्स कहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे इतने सारे। तो वेग बराबर के, ए की पावर ऊपर कुछ नहीं है तो एक ही होगा, ए की पावर 1 बी की पावर 2, यदि ए के सांद्रण को स्थिर रखकर, यानी कि ए में कोई बदलाव नहीं करना है, ए के अंदर कुछ बदलाव नहीं करना है, उसको ऐसे ही रहने दो, बी का सांद्रण गुना कर दिया जाए, यानी कि बी को 3 गुना कर दिया जाए, तो बताओ जो वेग है, जो वेग है वो कितना गुना हो जाएगा। देखते हैं। बच्चे डी ऑप्शन बोल रहे हैं 9 गुना होगा, अच्छा। कुछ बच्चों ने ए बोला। सजिता का परिवर्तन होगा उतने का ही, हाँ उतने का ही हमको गुना करना पड़ता है, उसके बाद पावर सॉल्व करनी पड़ती है, पावर सॉल्व करने के बाद आगे बढ़ना पड़ता है। चलिए अब जरा देख लेते हैं। तो मैंने यहां लिख दिया वेग बराबर ऐसे 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 ऐसे, तो वेग बराबर के ए की पावर 1 और बी की पावर 2। भैया ए में कुछ बदलाव नहीं करना, मत करो, ये तो हमारे लिए और अच्छा है। कौन सा हमारे ऊपर, ये रहा। ए में कोई बदलाव नहीं है तो ए को ऐसे ही रखो। बी को कितना गुना कर देना है, 3 गुना कर देना है, तो यहां पर 3 गुना कर देना है, इसको जगह 3 बी लिखूंगा, और ये पावर 2, 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। नंबर को हमेशा बाहर रखो, तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, 9 के ए की पावर 1 और बी की पावर 2, तो कितना गुना हो गया है, वेग 9 गुना हो जाता है। डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया है, डी ऑप्शन सही हो गया है। चलो अब जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन कितने अच्छे तरीके से कर पाते हो या नहीं, या गड़बड़ कर देते हो, चलो चेक करते हैं अब हम चेक करते हैं। लो, क्या चेक करेंगे, अरे हट जा, स्लाइड कभी कभी हैंग हो जाती है। लो, बताना जी। एक वेग अभिक्रिया का वेग दे रखा है, एक अभिक्रिया में, मैं पूरा उसको ऐसे लिखूंगा, पूरा सजा सजा कर। एक अभिक्रिया में, क्वेश्चन, एक अभिक्रिया में, एक अभिक्रिया कैसे दे रखी है, एक अभिक्रिया में ए प्रथम कोटि, ए
द्वितीय लिख दे रहा हूं, ए द्वितीय कोटि व बी प्रथम कोटि है। कोटि समझ रहे हो, पावर। इसका मतलब ए के ऊपर 2 पावर होगी और बी के ऊपर 1 पावर होगी, प्रथम कोटि है। यदि ए की सांद्रता आधी व बी की सांद्रता 2 गुनी कर दी जाए, 2 गुनी कर दी जाए, तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? पावर कैसे जोड़ोगे? 3 की पावर 2 है तो पावर कैसे जोड़ोगे? 3 का स्क्वायर ही तो है, 3 तिया 9। ठीक। सर स्कूल में बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, हम उनको कैसे पीछे करें? बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। लगातार बस पढ़ लो, अपने आप ही वो पीछे हो जाएंगे। सम्मान समारोह में जब आपकी फोटो देखेंगे, वीडियो देखेंगे, है ना, बस ये सोच के चलना है कि जब आप जहां बैठकर पढ़ते हो, देखो बहुत आसान सा तरीका है, जहां बैठ के पढ़ते हो वहां पर कुछ ऐसी फोटो लगा लो या किसी का नाम लिख दो जिसके नाम के लिए आपको वो बेहतर से बेहतर काम करना है। अपनी माता जी की फोटो लगा लो, नाम लिख दो, पिताजी का फोटो लगा लो, जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, या वो चीज जो आपको बहुत अच्छी लगती है। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की एक फोटो लगा लो या डॉक्टर लिख लो इस तरीके से। मुझे 90% प्लस लाने हैं, ये सामने लिख दिया करो जहां पर बैठ के पढ़ते हो। वो आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। कभी लगेगा कि समझ में नहीं आया, कभी लगता है बहुत अच्छा आ गया, कभी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना कि हम तो प्रैक्टिस करेंगे ही नहीं। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे उभरते हुए देखे हैं जिन बच्चों का बेसिक बिल्कुल जीरो था, जो कहते थे सर केमिस्ट्री का ना के बराबर में आता है, कुछ पता ही नहीं है क्या होता है। मैंने उन बच्चों के 97 96 देखे हैं। तो आप तो खुद अपनी गलतियां बता रहे हो, तो पता है कि आपके अंदर क्या गलतियां हैं, क्या खराबी है, उसको ठीक कर सकते हो। कोई टॉपर्स बच्चा बाहर से थोड़ी ना आता है, कोई टॉपर्स बच्चा जन्म से ही टॉपर थोड़ी ना होता है, पढ़ने से ही तो होता है। हो सकता है कि आपको उस तरीके की पढ़ाई ना मिली हो, अब मिली है तो बहुत बेहतर हो जाएगा। चलो देखते हैं किस बच्चे का कितना आंसर आ गया। तो ए के ऊपर 2 पावर है और बी के ऊपर 1 पावर है, तो मैंने लिखा वेग बराबर के, ए के ऊपर कितनी पावर है 2 और बी के कितने में पावर है 1। ये तो शुरुआत वाला हो गया। अब मैं आ रहा हूं परिवर्तन पर। तो वेग बराबर के, ए को कितना कर दिया आधा, तो 1/2, ए की पावर 2। बी को कर दिया 2 गुना, तो 2b। अब मैं इसको सॉल्व करके बाहर लिख रहा हूं। 1/2 की पावर 2 तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 गुणा 2 की पावर, तो ये 2 हो जाएगा, 2 की पावर 1 तो 2 एकम 2, बाहर निकाल लो नंबर को। के ए की पावर 2 और बी की पावर कितना हो जाएगा 1। 2 से इसको काट दो तो 1/2 हो जाएगा, तो वेग कितना हो जाएगा आधा गुना, यानी कि 1/2 गुना हो जाएगा। तो उसको मैं कैसे लिखूंगा? तो वेग बराबर 1/2, तो 1/2 गुना हो जाएगा वेग। 1/2 गुना का मतलब आधा गुना, आधा गुना का मतलब 1/2, 0.5। तो ये हो जाएगा कि ए की पावर 2 और बी की पावर 1। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर? वेग 1/2 गुना हो जाएगा। लो जी भैया जी, कौन सी बड़ी बात हो गई इसमें? कौनो बड़ी बात है काहे हम? हाँ सर, हम खटिया पे बैठ के पढ़ाई करते हैं प्यारे बच्चे, ये तो बहुत जानदार चीज है खटिया। खटिया, जमीन, सबसे आसान सबसे बढ़िया समझने वाली कॉन्सेप्ट है। मेज कुर्सी ओके कोई बात नहीं, पढ़िए बहुत अच्छी बात है, लेकिन पलथी मारकर बैठकर अगर आप पढ़ लोगे, बहुत मजेदार चीज है। मैंने एक एग्जाम निकाला था, एसएससी सीएचएसएल का, एलडीसी का, सरकारी नौकरी का। सोच के बता दो मैं कहाँ बैठकर पढ़ता रहूंगा? इतना बता दो चलो, मैं आपका सारा का सारा भ्रम तोड़ दूं कि एसी के अंदर ही पढ़ा जा सकता है, या फिर
कूलर के सामने बैठ के पढ़ा जा सकता है, मेज कुर्सी पे बैठ के पढ़ा जा सकता है, इतना बस बता दो। मैंने एक एग्जाम निकाला था, सरकारी एग्जाम निकाला था, 2015 की बात थी, CHSL का। मैं कहाँ बैठ के पढ़ा हूँगा? हम्म। मैं बैठ के पढ़ा था एक पेड़ के नीचे, खेत में, मिट्टी में। किताब ले जाता था, क्योंकि घर पे छोटे छोटे बच्चे चिल्लाते रहते थे। मैं किताब ले जाता था, पेन ले जाता था। पेड़ के नीचे, पेड़ कौन सा था? सहतूत का पेड़ था। और वहां बैठकर मिट्टी में, घास थी थोड़ी सी, वहीं बैठकर मैं सुबह से लेकर शाम तक काम करता था। हो गया क्रैक। लोग कहते थे पागल है, लगता है बात करने जाता होगा किसी से। या फिर कोई भी आकर कहता है अबे बहुत दिखा रहा है पढ़ता हुआ, हम जा रहे हैं तो हमें दिखा रहा होगा पढ़ता हुआ, घर में बैठ के पढ़ नहीं सकता। जाने दो, जिसको चिल्लाना चिल्लाने दो, हम तो अपना एग्जाम क्रैक करेंगे। जमीन पे बैठ के पढ़ लो, कहीं भी बैठ के पढ़ लो, पढ़ाई का कोई वो नहीं है कि आपको टेबल फर्श सड़क कुछ भी मिले वहीं बैठ के पढ़ लो। बात समझ में आ रही है? लोग तो पढ़ाई करने जंगलों में जाते थे, है ना, जिसको क्या कहते हैं, गुरुकुल। महाभारत में बहुत सारे लोग, पांडव कौरव सब गुरुकुल गए जंगल में पढ़ने के लिए, कुटिया में। महल वाले जो बच्चे हैं कुटिया में पढ़ने जा रहे हैं, पलथी मार कर बैठ के पढ़ रहे हैं, तो भैया हमें काहे टेबल में चाहिए? कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कैसे भी। अब ऐसा ही मत कर देना कि बिल्कुल धूप में ही बैठ के पढ़ डालो, बिल्कुल छत पे बैठो बिल्कुल तपती धूप में और आराम से शहंशाह बन जाओ। छाँव देख लो, कहीं बैठ के पढ़ लेना, कहीं एकदम से बन जाओ आमिर खान। ठीक है, चलो जी। तो आज ये तो भैया क्लास में इतना हो गया, और इतना ही बहुत है। एक क्वेश्चन 100% आ जाएगा, बिल्कुल आराम से काम कर लेंगे। ओके, कहानी क्लियर है? कल से मैं इसके आगे से शुरू करूंगा, और अगर जवाब नहीं दे पाए तो मैं समझ जाऊंगा दिल तोड़ दिया आपने। ठीक है, कहानी क्लियर है? चलो, अब कुछ बच्चों के कुछ डाउट पाउट ले लेते हैं, जल्दी से बताओ क्या डाउट है आपके। ठीक है, प्रैक्टिकल जमीन पे बैठकर भी हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए ऐसे तार जोड़ने पड़ते हैं, केमिकल मिलाना पड़ता है। ओके, ठीक, ओके 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 जी। हिंदी की क्लास 2 बजे इसलिए क्योंकि मेरी 2:30 बजे NCERT है। ओके, बिल्कुल सही है। और हिंदी वाली भी किसकी है? जो राजस्थान बोर्ड और जो आपके बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए, उनके लिए। सर आपने नौकरी क्यों नहीं करी? अच्छा, नौकरी इसलिए नहीं करी प्यारे बच्चे क्योंकि मेरा मन नहीं था, सच बताऊं तो मन नहीं था। मैंने सोचा था कि एग्जाम निकल जाएगा, क्या पता कुछ बहुत अच्छा मिल जाता हो, है ना। बट मेरा हर बार मुझे लगा एग्जाम देने के बाद कि मेरा पढ़ाने में मन लगता है, पढ़ाऊं, जो नॉलेज है बच्चों में बांटूं, ये, और बच्चों को मैं बहुत अच्छा से अच्छा कर दूं, जो छोटे भाई बहन जहाँ रहते हैं उनको बहुत बेहतर से बेहतर बन, तो पढ़ाने में मन लगता था। और जो होती थी हमारी वो शिक्षक वाली भर्ती, वो यूपी वाले में बहुत दूर दूर तक, देर देर तक आती थी। तो पढ़ाने का जो मन था, फिर वो सरकारी की स्कूल की तरफ लगा कि सरकारी स्कूल में पढ़ाऊंगा। बट वहाँ भर्ती थी नहीं। फिर उसके बाद मैं स्कूल में पढ़ाने लगा। स्कूल में पढ़ाने के बाद फिर कोचिंग सेंटर, फिर इस तरीके से मैंने मतलब ऑफलाइन में खूब आसपास के बच्चे पढ़ाए, खूब दूर दूर के, 40-40 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर के दूर दूर के बच्चे पढ़ाए, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, आसपास जितने भी बच्चे आ सकते थे। फिर मुझे लगा कि मैं शायद सीमित हो गया, इतने बच्चों के अलावा भी मैं बहुत बच्चों के पास जा सकता हूँ, और आपके पास मैं आ चुका हूँ। ये जी कहानी। चलिए तो मिलते हैं इसके साथ ही आपसे कल आपकी 7 बजे की क्लास में। 2 बजे आपकी वैसे NCERT चल रही है, लेकिन अब हम उसको नेक्स्ट उसमें 2:30 बजे कर देंगे, उसके लिए टेंशन मत लेना। नीट का बैच चल रहा है आपका, और उसमें केमिस्ट्री चल रही है 6 बजे। जैसा आपको चाहिए उस तरीके से आप देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये रहा आपका नीट का बैच। ठीक, जो बच्चे कह रहे हैं कि सर हम 12th में हम नीट की तैयारी कैसे करेंगे, तो आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं, क्योंकि ये 17 जुलाई तक इतने तक है बस, है ना। उसके बाद फिर ये इतने का हो जाएगा, क्योंकि हम मजबूर हैं, हम ज़्यादा देर तक इस पर डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे, है ना। एक लिमिट होती है ऐप पर भी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।